गुड मॉर्निंग गाइस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में, है ना। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। मतलब टेंस आपने वर्ड सबने लगभग सुना होगा बढ़िया से, है ना। टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, आपने इससे पहले मतलब छोटी क्लास में पढ़ा होगा। टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस मीन्स काल होता है बेटा, है ना। अब बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, पूछो बोल दिया करो, आपको कोई दिक्कत नहीं। टेंस माने काल होता है और काल का एक अर्थ होता है समय। टेंस मतलब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली टेंस क्या होता है, समय होता है। हम लोग समय पढ़ने जा रहे हैं और समय के अनुसार समय को कितने भागों में बांटा गया है, उस हिसाब से टेंस कितने भागों में बांटे गए वो सीखने जा रहे हैं हम लोग, है ना। टेंस मीन्स काल मतलब समय। अब आप लोग एक बात बताओ, कुछ लोग बोलते हैं मतलब इसे ना थोड़ा रटना पड़ता है ना। काफ़ी लोग समझ नहीं आता है, काफ़ी लोग नहीं समझते, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते बेचारे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अधिक आसान होता है। आप टेंस क्या होता है सिंपल समझे, समय मतलब आपको रटना नहीं है, समझना है केवल। समय क्या होता है, समय कोई बताएगा समय कितने प्रकार का होता है, आप जानते नहीं हो। आप समय जो चल रहा है सिंपल, बीत गया आने वाला है, कितना सिंपल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ना। एक समय बीत जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पास्ट। और उसमें चल रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट। तो उसमें चल रहा होता है उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। वर्तमान जो चल रहा है अभी पढ़ा रहा हूँ मान लो अभी, ना। और पास्ट क्या होता है जो बीत जाता है उसे पास्ट टेंस बोलते हैं। और एक समय होता है आने वाला, फ्यूचर, उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं। मुझे नहीं लगता इसे मतलब रटने की जरूरत है आपको जरा भी। बीता हुआ समय पास्ट कहलाता है, चल रहा समय प्रेजेंट कहलाता है, आने वाला समय फ्यूचर कहलाता है। वेरी सिंपल, 3 टाइप्स हो गए समय का, ना। और समय के अकॉर्डिंग हम लोग इसे कितने पार्ट में और डिवाइड करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। आप लोग ऐसे सीखोगे मतलब भूल नहीं पाओगे, इतना गारंटी दे रहा मैं आज आपको। पहले आपको पहले से ही पता है, अगर निजी लोग नहीं पता है वो लोग नहीं बोल पाएंगे, मुझसे कह रहा। तो क्या होता है प्रेजेंट में आपने समय के 3 टाइप देखे, मतलब टेंस के 3 टाइप्स देखे आपने, है ना। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। इसे भूतकाल बोलते हैं, इसे वर्तमान काल जो चल रहा होता है, इसे भविष्य काल जो आने वाला होता है। सिंपल आप जानते हैं। और इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, है ना, समय के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं बोलूँ नहीं, एक्चुअली पहला टाइप क्या होता है, जिन्हें नहीं पता वो जान लें आप। पहला टाइप होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, है ना। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने कॉमन वर्ड सुना हो शायद, अक्सर बोला जाता है, बोलते डेफिनेटली। कोई बंदा कुछ बात बोलता है ऐसा है, बोलता डेफिनेटली। डेफिनेटली डेफिनेटली होता है निश्चित ही। डेफिनेटली क्या होता है, निश्चित ही। मतलब डेफिनेट क्या होता है, निश्चित। और इनडेफिनिट जब इन लगाते हैं तो वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। इनडेफिनिट हो जाएगा अनिश्चित। मतलब हम ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें अनिश्चितता का भाव हो, अनिश्चित हो। एक्शन, कोई भी एक्शन। टेंस क्या होते हैं, किसी काम के बारे में बताया जा रहा है, कौन बंदा क्या कर रहा है, कब कर रहा है, समय बताते हैं ना। तो प्रेजेंट में जब इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है, इंडेफिनिट मीन्स होता है कोई एक्शन जिसका शुरुआत का पता ना हो आपको, अंत का पता ना हो आपको, अनिश्चित हो आपको पता नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो चुका है आपको नहीं पता, आप अनिश्चित हैं। इंडेफिनिट सिचुएशन इंडेफिनिट है ना, तो वो होता है इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट 4 पार्ट होंगे, सिंपल पास्ट के 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट या टाइप्स होंगे। तो इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित। मतलब मैं अगर आसानी से और लिखना चाहूँ तो क्लियर हो जाए, मैं लिख दे रहा हूँ, जिसके एक्शन का मतलब कार्य का मतलब कार्य का अंत और शुरुआत का पता ना हो, है ना। तो इंडेफिनिट क्या होता है, इसका अंत कब हो रहा है, शुरुआत कब हो रही है, जनरली ये नहीं समझ में आता है। अनिश्चित होता है, सिचुएशन अनिश्चित होती तो होता है इंडेफिनिट, है ना। अच्छा दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा टाइप देखो आप लोग, दूसरा टाइप क्या होता है, कंटिन्यूस। अच्छा कंटिन्यूस इतना कॉमन वर्ड है, अक्सर हम लोग यूज करते हैं, बोलते नहीं कंटिन्यू करो, कोई काम कंटिन्यू करना, क्या मतलब होता है इसका, कंटिन्यू जारी रखना, लगातार करना, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। मैं समझता हूँ इसे याद करने के लिए आपको कुछ रटना नहीं है, इसे समझना होगा केवल। कंटिन्यू बोलते रहते हम लोग लगातार, जो काम लगातार चल रहा हो। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, है ना, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग मतलब पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो मतलब प्रेजेंट समय में आप जो काम भी लगातार जारी रखते हैं, इसमें होता है एक्शन का जारी रहना होता है, कार्य लगातार चल रहा है,
लगातार चल रहा चल रहा है। मतलब इसे अलग शब्दों में बोले तो हो जाएगा कार्य का जारी होना पाया जाता है ना। लिख दूं यहाँ पे, क्लियर हो जाए। कार्य का जारी होना। तो अभी आपसे कोई पूछेगा कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस बेटा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस होता है कोई भी एक्शन लगातार जारी रहे, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो खेल रहा है, तुम बैठे हो, बैठे हुए हो जाएगा कंटिन्यूअस। वो कार चला रहा है, भी पढ़ रहे हैं, भी लिख रहे हैं, इस तरह से। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट। इसमें एक्शन का पता नहीं होता है, अनिश्चित होता है, एक्शन कब हो रहा, कब शुरू हुआ, मतलब कब खत्म होगा, आइडिया नहीं होता लगभग। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। इसमें क्या, कंटिन्यू बहुत कॉमन वर्ड है। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? जारी रखना, कोई काम लगातार चल रहा है। इन दोनों की दिक्कत है आपको। टेंस क्या होता है? समय होता है। समय कितने होते हैं? बीत गया समय, चल रहा समय, आने वाला समय, कुछ समय तो कोई होता नहीं। तीन समय होते हैं केवल। अब समझ गया ना? दो समझ गया। तीसरा पार्ट समझिए बेटा, और बड़ा ध्यान से। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट, आपने ये वर्ड भी सुना होगा शायद। लोग बोलते हैं बंदा बड़ा परफेक्ट है, पूर्ण बंदा है, पूरा मतलब बढ़िया है, मतलब उससे नॉलेज काफ़ी है। पूर्ण, इसका मतलब होता है परफेक्ट होना, मतलब होता है पूर्ण होना। और टेंस में हम लोग बात करते हैं किसी एक्शन की, किसी कार्य की। मतलब कार्य का क्या पाया जाता है? होना, पूर्ण होना पाया जाता है। कार्य का पूरा होना पाया जाता है। कार्य मतलब समाप्त हो चुका होता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब खाना खा लिया मैंने, एक्शन पूरा हो गया। इसमें समाप्त हो जाता है एक्शन। कंटिन्यूस में एक्शन जारी रहता है। अब इंडेफिनिट में एक्शन चलता है, पता नहीं चलता कब हो रहा है, मतलब कब नहीं हो रहा है, कब खत्म होगा, ये समझ में नहीं आता है। ये अनिश्चित होता है, ये लगातार जारी रहता है। परफेक्ट में एक्शन पूरा हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन वर्तमान काल में कुछ समय पहले हुआ होता है, इतना अंतर होता है ना। कार्य पूरा हो चुका होता है। इसमें मैं एग्जांपल अभी डिटेल में पहले इतना समझा दूँ क्या होता है, समझ लें बेसिकली, फिर बाद में समझाता हूँ मतलब परिभाषा क्या होती है और सेंटेंस का मतलब एग्जाम्पल कैसे होगा। इसमें एग्जाम्पल ऐसे होगा, पूरा होना, जैसे वो जा चुका है, आप लोग आ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूँ, मान लो अभी हाल पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ बोलूँ अगर मैं, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अभी ये खेल चुके हैं, इस तरह ना कार्य पूरा होना पाया जाता है, ये होता है परफेक्ट। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। एक्शन का पूर्ण होना पाया जाता है, ये लिख दो यार, मतलब समझ जाओगे, इतना आप समझ जाओगे। पूर्ण होना पाया जाता है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो। कार्य का पूरा होना, इसमें जो एक्शन है वो पूरा हो जाता है परफेक्ट में, है ना। वेरी सिंपल। अभी जो चौथा टाइप बेटा हमारा होता है, इसका यूज़ काफ़ी हद तक कम करते हैं, लेकिन फिर भी आप जाने, बोलने में बता रहा हूँ, बोलने में यूज़ कम करते हैं इनकी। बच्चा परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। चौथा टाइप हमारा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अभी मैंने आपको बताया था परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण होता है। इसमें टेंस में क्या होता है? जो बेसिक बच्चे होते हैं इनिशियली, जो मतलब शुरू में पढ़ते हैं, वो बेचारे थोड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसकी पहचान, इसमें भी क्या होता है? कार्य जारी रहता है, तो उन्हें लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस है, वो लोग ईजेमार लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? परफेक्ट मीन्स क्या होता है? परफेक्ट पूर्ण होता है। ये मतलब इसमें कार्य पूर्ण भी हुआ होगा, कार्य आधा पूर्ण होगा। और कंटिन्यूस माने क्या होता है? जारी रहना, लगातार चलना। मतलब कि ऐसा टेंस होता है इसमें काम आधा पूर्ण हो चुका होता है, आधा जारी रहता है ना। इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं इसे अगर समझा दूं, डिटेल में लिखूं इसकी, आधा कार्य पूर्ण हो चुका होता है और आधा कार्य जारी रहता है। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, एग्जाम्पल तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं आधा कार्य पूर्ण कैसे होता है, आधा कार्य जारी रहना कैसे होता है। जैसे मैं बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब 2 घंटा पढ़ा दिया मैंने, पूरा हो गया, और पढ़ा भी रहा हूं। क्या मतलब हुआ इसका? आधा काम पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, आधा काम जारी हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लें आप, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। आधा काम पूरा हो जाएगा, आधा काम जारी रहेगा, इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं अच्छी तरह से ना, बिल्कुल पक्का हो जाए। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सेंटेंस, वो टेंस पढ़ रहे थे। टेंस क्या होता है? बेसिकली टेंस क्या होता है? समय होता है।
समय कितना, मैं समझता हूँ बहुत आसान है। समय एक तो बीत गया समय, चल रहा समय, आने वाला समय, 3 समय होते हैं, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत। और समय के अनुसार वाक्यों को कैसे बांटा गया मैंने आपको बताया। इंडेफिनिट क्या होता है, आपने वर्ड पढ़ा डेफिनिट, डेफिनेटली बोलते हैं निश्चित ही। इंडेफिनिट हो जाएगा अनिश्चित, मतलब उसमें एक्शन का पता नहीं चलता कब हो रहा है कब खत्म होगा, है ना। कोई दिक्कत होगी इसमें, मैं सोचता हूँ दिक्कत नहीं होगी। जैसे बोलूँ वह आता है, वह जाता है, वह खाना खाता है, भी पढ़ते हैं, इस तरह से। दूसरा है बहुत आसान, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यू एक बहुत कॉमन वर्ड है, हर कोई जानता है, छोटे बच्चे जानते हैं, अनपढ़ गंवार लोग भी जानते हैं, कई बार मैंने सुना है। बिल्कुल जिन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता वो लोग जानते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू बोलते रहते हैं। कंटिन्यूस होता है जारी रहना, कार्य का लगातार चलना पाया जाता है उसमें। तो कोई काम लगातार चल रहा हो तो इसलिए हिंदी में हम लोग रहा नहीं बोलते हैं, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा था, वो आ रहा था, है ना। कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वो होता है कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, कार्य का पूर्ण, कार्य का इसमें पूर्ण होना पाया जाता है, कार्य पूरा हो चुका होता है। तो कार्य पूरा होगा तो हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे कोई मैच खेल रहा है तो मैच खेल चुका होगा तो यही बोलेंगे ना, वह मैच खेल चुका है ना। वे खाना खा चुके हैं, किसान खेत में काम कर चुका है, बच्चा रो चुका है, इस तरह से ना, तो पूर्ण हो जाएगा। और चौथा टाइप होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी। इसमें एक एक्शन जो होता है, मतलब एक से लेके एक, मान लिया कोई भी एक्शन हो रहा हो, एक्शन आधा पूरा हो चुका होता है, आधा एक्शन जारी रहता है, इसलिए इसमें समय दिया होता है ना। तो जैसे मैं बोलूँ मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, तो कल मैंने पढ़ाया वो तो पूरा हो गया, आज भी पढ़ा रहा हूँ तो मतलब पढ़ा रहा हूँ अभी तक जारी हो रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। मैं समझता हूँ क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, अभी क्या होता है इसमें आपको कौन सी साइकिल लगेगी, आईएनजी फॉर्म किस में आती है, थर्ड फॉर्म किस में आती है, कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको बाद में बताता हूँ। तो गाइस अभी आपने देखा बच्चों समय क्या होता है ना, समय कितने टाइप होते हैं, उन काल के सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट बताया मैंने, पास्ट बताया, फ्यूचर बताया, और उसके 4 टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट से, है ना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल क्या, तो जो भी चल रहा होता है उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। मैंने आपको प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान आप जानते हैं। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। टेंस माने समय। वर्तमान काल में जो अनिश्चित समय होता है ना, उसकी जब बात करते हैं तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है ना, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता कैसा है, क्या होता है। अनिश्चित मतलब वाक्य होगा, कैसे होगा, एग्जाम्पल के तौर में बताऊँ आपको। इन वाक्यों में क्या होता है, जो आदत नहीं होती हमारी, जो आदत क्या होती है, जो पर डे काम करते हैं हम, जो डेली रूटीन जानते हो क्या होता है, रूटीन वर्क होते हैं आपके, जो सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं ना, जो भी करते हैं नॉर्मली, हम खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, है ना, काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, जो भी करते हैं, बैठते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, है ना, बातचीत करते हैं। लास्ट में ताहे दिया होगा, हमारी हैबिट होगी, डेली रूटीन होगा, शेड्यूल वर्क होंगे, है ना, जल्दी जो करते हैं वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जल्दी जो अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है उसके समझाने के लिए मैं बोलूँगा लास्ट में ताहे आता है, इस तरह से ना। तो पहचान क्या होती है, पहचान वेरी सिंपल है। आप क्या करें इसमें, वाक्यों के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में ता है। ता है कैसे होगा, वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, इस तरह से ना। ता है कामा ती है और ते है। ते है में से वो जाते हैं, वे पढ़ते हैं, वह आती है, वह खाती है। तो वाक्य के जो अंत में देखना है आपको, सबसे पहले वाक्य सुनना है, लास्ट में क्या दिया हुआ, वो जाता है, लास्ट में क्या आया, जाता है, ता आया ना। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो खाना खाता है, तो रोज आदमी हमने रोज़ खाता ना खाना, आप रूटीन हो गया, है ना। मैं सोता हूँ, आदत हो गई, रूटीन हो गया मान लें आप, है ना। तो इस तरह से पसंद दी जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। इसके बाद में क्या होता है, हम लोग समझते हैं इसके सेंटेंस को बनाने के जो फार्मूले क्या होते हैं, है ना। कर्ता कब लगाना होगा, मेन वर्ब कब आएगी, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सही है इसमें आता है, मतलब मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एक क्वेश्चन करता क्या होता है, बहुवचन करता क्या होता है ना। डिटेल में आपको बेसिक से समझाऊँ तो मतलब क्लियर रहेगा, मैं समझता हूँ। तो सबसे पहले बेटा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, उसका कैसे बनता है। इसके बाद में नेगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव आता है, जो भी है ना, डबल इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। तो अफर्मेटिव हम लोग सीखते हैं। अफर्मेटिव मीन्स क्या, उसमें बताया मैंने आपको। अफर्मेटिव एक्शन में क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी पॉजिटिव एक्शन की बात की जाती है,
मतलब निषेध नहीं किया जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे तो हाँ में होगा, मतलब सकारात्मक वाक्य होगा। कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इसमें, कोई निगेट नहीं किया जाएगा, किसी बात का मना नहीं किया जाएगा। हाँ में मतलब हाँ, स्वीकार होगा, स्वीकार भाव होगा, अफर्मेटिव, ये कहलाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा इसमें, वह जाता है, प्रेजेंट में है ना, ये पास्ट जाता है, प्रेजेंट में ही आ रहा है, भविष्य की बात नहीं हुई, पास्ट की बात नहीं हुई बेटा। लास्ट में ता है आया। बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब पहली बार देख रहे हैं, नहीं आता, वो लोग देखेंगे ता है, लास्ट में ता आ गया, आप पहचान नहीं वाला टेंस। ये हमेशा अप्लाई नहीं होता, 99% आप समझ जाए परेशानी, इसीलिए ऐसी होती है। वह जाता है। अब कुछ मतलब बच्चे बेचारों ने उतना नहीं पता, वह एक बच्चे ने कि बहुवचन है, अगर वो भी नहीं पता तो उसके लिए मैं थोड़ा समझा दूँ यहाँ पे डीपली। सिंगुलर होता क्या है, कई बच्चों को समझ नहीं आता, उनके वो समझ नहीं पाते हैं सिंगुलर होता क्या है, प्लूरल क्या होता है। जैसे मैं बोला वह जाता है, तो ये हो जाएगा ही गोज। अब लोग बोलते हैं गो मीन्स जाना होता है, गोज कैसे हो गया। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ तो ही गो कर देते हैं। छोटे बच्चों बात कर रहा हूँ, 4-5 बच्चे बात कर रहा हूँ, 3 के बच्चे, वो नहीं समझ पाते हैं। दे घोष कर देते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है ना। तो मैं इसे समझा दूँ थोड़ा एक बार। कर्ता हमारा क्या होता है। अच्छा, कर्ता हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, एक वचन कर्ता। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले जानना होता है कर्ता क्या है। कर्ता एक वचन की बहुवचन है। जब तक वो कर्ता नहीं पता होगा तो आप सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक वचन कर्ता के साथ एस लगाते हैं, आपको पता है, मान लो आपको कर्ता ही नहीं पता एक वचन होता क्या है, तो आप एस कहाँ लगाओगे, है कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग कर्ता जानते हैं, और कर्ता एक वचन क्या होता है उससे जानने से पहले समझते हैं कर्ता क्या होता है, कर्ता भी क्या होता है। कुछ लोग ये भी नहीं जानते कर्ता क्या होता है। वो कर्ता क्या होता है मैं समझाता हूँ, मैं पहले समझा दूँ कर्ता होता क्या है ना। कर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट माने विषय होता है, लेकिन यहाँ पे वाली बात नहीं हो रही है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सब्जेक्ट माने विषय होता है, यहाँ कर्ता। हिंदी में आप समझें तो बड़ा आसान रहेगा। कर्ता कितना अच्छा वर्ड है, मतलब इतनी ऐसी बात है बंदा भूलेगा नहीं। कर्ता मतलब काम करने वाला, काम करने वाला कर्ता, है ना। जो बंदा काम कर रहा है वही कर्ता होता है। वही जाता है, कौन जानता है, जाता है, वही जाता है ना, जो जाता है वही कर्ता हो गया। मैं पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ। तो काम करने वाला, जो एक्शन वाक्य में हो रहा हो, जो कार्य वाक्य में हो रहा हो, उस कार्य को करने वाला कर्ता। हिंदी में कितना बढ़िया दिया गया, कर्ता मतलब करने वाला कर्ता। सिंपल, बहुत अच्छा है ना, कोई दिक्कत है। करने वाला कर्ता कहलाता है, वेरी सिंपल। अब क्या हम लोग समझते हैं कर्ता दो तरह के होते हैं इंग्लिश में, एक वचन, बहुवचन। अच्छा, मैंने संस्कृत पढ़ी थी, संस्कृत मेरे सर ने पढ़ाया था। कर्ता उसमें के 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नहीं ऐसा होता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में कर्ता केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक वचन कर्ता, दूसरा होता है बहुवचन। अब एक वचन कर्ता क्या होता है बहुत समझा दूं मैं आपको। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है। व्यक्ति हो गई, वस्तु हो गई, कोई पक्षी, जानवर हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब किसी एक की बात की जाती है, एक वचन, इसलिए नाम उसका एक वचन है। इंग्लिश में सिंगुलर, सिंगल क्या होता है, एक होता है ना। कितना आसान है। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत ऐसी होती है जैसे आई होता है, आई मैं बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ तो बेचारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन होना चाहिए, बच्चे छोड़े, मतलब हर कोई कंफ्यूज होगा। मैं पढ़ाता हूँ, लोगों को लगता है कि एक बंदा पढ़ा रहा है तो एक वचन हुआ जाके ना। ये मैं भी सोचता था आई तो एक वचन होना चाहिए, लेकिन इसलिए ऐसा नहीं होता। आई को बहुवचन मानते हैं, है ना। कुछ रूल्स हमें रटने कुछ को रटना ही पड़ेगा, आप समझ नहीं सकते। आई एक वचन होता है, आप क्या समझेंगे इसमें, मतलब बहुवचन होता है, क्या समझेंगे इसमें, आप जानना होगा आपको। कभी कभी एक वचन होता है, कभी कभी बहुवचन होता है। आई के साथ पास्ट कंटिन्यूस में वाज लगाते हैं, पता है आपको। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, ऐसे क्यों करते हैं, बस करते हैं। अंग्रेज लोग भाई जरूर बनाएंगे, वो करना, वो फॉलो करना होगा। तो एक वचन कर्ता समझते हैं हम लोग। एक वचन कर्ता में किसी एक व्यक्ति की मान लें बात की जाती है। जैसे मैं बोलूँ, इसमें कोई नाम हो गया, किसी का नाम मान लें आप। अच्छा, नेम जितने भी होते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। नाम कभी प्लूरल नहीं होता। किसी का नाम, तुम्हारा नाम क्या है, नेहा हो गया, तुम सृष्टि हो गया, कोई लड़का हो गया, मेरा नाम मान लो संजय मान लो, है ना। कोई भी नाम है तो नाम सारे कितने होते हैं, सारे सिंगुलर। नाम को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। इसके बाद में जैसे बोलूँ, ही माने क्या होता है, वही होता है। सी माने वही होता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। और जैसे बोल लो, ये बॉय, एक लड़का, एक कभी सिंपल बॉय बोलो, बॉय, है ना, जैसे लगाया नहीं मैंने, समझ जाएंगे आप। गर्ल हो गई, कोई लड़की मान लें आप, कुत्ता मान लें आप, डॉग, एक है ना। क्वांटिटी अगर एक है तो होता है एक वचन कर्ता, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दिक्कत कहाँ होती है, छोटे बच्चों को समझा रहा हूँ आपको मैं। बहुत एक वचन कर्ता समझ गए आप, एक बारे में बात होती है ना।
हम लोग समझते हैं दूसरा जो टाइप होता है कर्ता का, उसे बोलते हैं बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता इसे बोलते हैं बेटा प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल में एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, इसे समझना। वी समझ लें, वी माने हम होता है, दे माने बेटा क्या होता है? बे होता है। वेरी गुड। और ऐसे मान लो लड़के बहुत सारे हैं, एक से अधिक के लिए एस लगाते हैं। जनरली रूल होता है, रूल अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन रूल है कि एस लगाते हैं, प्लूरल बन जाता है। बॉयज हो गए, एक से अधिक बॉय है ना। गर्ल्स लड़की एक से अधिक, एक से अधिक हो, 2 हो 4 हो 10 हो मतलब नहीं, एक से अधिक होगा, सिंपल। दिक्कत कहाँ होती है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोगों को सिर्फ 2 कर्ता पहचानना। एक तो होता है आई, जो मैंने बताया आपको, आई होता प्लूरल। बंदा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आई बहुवचन कैसे है। आपको समझना 90%, मैं समझता हूँ 95% केसेस में आई को प्लूरल मानते हैं, है ना। वी तो दिख ही रहा है, हम मतलब हम तो बहुत सारे एक से अधिक है ना, वो तो दिख रहा है, मतलब प्लूरल हो गया। दिक्कत बता रहा हूँ मैं, आई में होती है बेटा। आई लगता है बहुवचन, लगता ही नहीं है, लगता है एक बंदा काम कर रहा है, लेकिन आई को बहुवचन मानते हैं। ऐसे ही होता है यू। यू मीन्स क्या होता है? तुम। ये दिखने में लगता है तुम, जैसे तुम पढ़ते हो, मैं तुम्हारी अकेले बात कर रहा हूँ, तुम्हारी। तो तुम अकेले पढ़ते हो तो सिंगुलर हो जाएगा ना, फिर इसे प्लूरल क्यों मानते हैं? आई को, यू को सिंगुलर मानते हैं कभी कभी इसे प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर भी मानते हैं कभी कभी। 99% केस में इसे मानते हैं प्लूरल, है ना। ये 2 चीज़ें जो नए बच्चे बेचारे हैं, जो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें बता दूं मैं। आई और यू, इन दोनों को 99% केसेस में प्लूरल मानते हैं, और दिखने में लगता है एक वचन है ना। ये चीज़ थोड़ी अलग से याद रखनी है। इसको मैं अलग से बताया, मैंने अंडरलाइन क्यों किया इसमें? अंडरलाइन मैंने यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों किया, बताएं आप? क्योंकि ये अलग से याद करना है आपको, अगर नहीं आता है। आई और यू को बहुवचन ट्रीट करते हैं। कोई दिक्कत है? करता समझ गए आप? ठीक। अभी मैं आगे चलता हूँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बना है देखिए। तो गाइस, हम लोगों ने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। वाक्य बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए करता क्या। आपने समझा करता क्या होता है? काम करने वाला, जानते हैं। इसके बाद में एक वचन करता क्या होता है और बहुवचन करता क्या होते हैं, है ना। हम लोग समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना होती है, या विशेष कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। कर्ता कब आता है, क्रिया कब आती है, ऑब्जेक्ट कब आता है, अदर वर्ड्स कब आते हैं, है ना। ये सारे रूल्स पता होने चाहिए। स्टार्टिंग से अगर बेसिकली हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, अंग्रेजी में सबसे पहले क्या होता है अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं? तो सबसे पहले बेटा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है ना। इसके बाद में क्या आता है? अच्छा, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, उसे थोड़ा डीपली समझना है आपको। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जनरली नहीं करते, है ना। डू डज सक्रिया होती है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि अफर्मेटिव लिख दूंगा, कुछ बच्चे नए होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मैं बोलता हूँ जाता है तो बोलते हैं ही डज गो कर देते हैं वो बेचारे। ही डज गो भी होता है, लेकिन उसका सेंस अलग होता है। वो जाता तो हो जाएगा, वो आप किसी भी जोर देते हैं ना, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जनरली क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं आती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में मेन वर्ब आएगी। अच्छा, मेन वर्ब को शॉर्ट में एम भी बोलने कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और आपको समझना है, अगर मैंने बताया था अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यस आता है या यस आता है, किसमें? मेन वर्ब में। अगर सिंगुलर है तो, बहुवचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना। कोई दिक्कत है? इसकी मैं चाहूँ तो इसे एक पर्सन फार्मूला अलग लिखा दूँ, बहुवचन फार्मूला अलग लिखा दूँ, जरूरत नहीं है। आप लोग बड़ा डीपली समझे। टीचर कोई बोला करे ना, आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल ध्यान से सुनना है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे सुनते ही नहीं है। और जब सुनोगे ही नहीं है तो क्या मतलब, कुछ नहीं समझ पाओगे आप। ध्यान से सुने। सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कर्ता बहुवचन हो, कर्ता अगर एक वचन हो तो क्या आता है? यस या यस आता है मेन वर्ब में। अच्छा, यस कब आता है, यस कब आता है, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। कई बच्चे समझ नहीं पाते बेचारे, यस कहाँ लगाना है, यस कहाँ लगाना है, नहीं समझ पाते। वो गो में केवल यस लगाते हैं और ईट में यस लगा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं ऐसा, है ना। इसका भी समझाता हूँ। रूल्स होते हैं कुछ, है ना। हर चीज़ का रूल होता है। कभी कभी अपवाद होते हैं, अलग चीज़, लेकिन रूल सबके होते हैं। सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऐसे यस आएगा अगर एक पर्सन करता है। इसके बाद में क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ही आता है। इसके बाद में बेटा क्या आता है? अदर वर्ड्स EDC जो भी है, और फुल स्टॉप आता है ना। फुल स्टॉप लगाया करें, ये फार्मूला होता है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दूंगा आपको, सिंगुलर का कोई एग्जांपल दे रहा, मैं बोलूँ राम। राम खाना पकाता है। राम खाना पकाता है। तो मैंने बताया था पहचान में क्या देखना है आपको? पहचान बेटा क्या देखना है आपको? पहचान में देखना है आपको, लास्ट में ता है आ गया, है ना।
ये चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। क्लास में ताय आ गया, अब समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम, राम क्या हो गया? करता। मैंने करता क्या बताया था? काम को करने वाला, वाक्य में जो काम हो रहा हो उसको करने वाला क्या कहलाता है? करता। तो खाना कौन पकाता है? राम। सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत है तो राम सब्जेक्ट हो गया, समझ गया। अब आपको समझना है राम एक वचन है बहुवचन है, इसे एक कैसे जानेंगे आप? मैंने आपको बताया था किसी का नाम, किसी का भी नाम एक वचन होता है। और राम किसी के बारे में बात की जा रही है। एक बंदा, 2 बंदे, 4, 10 बंदे, कितने बंदे हैं? एक बंदा है ना। जब एक व्यक्ति होता है तो एक वचन करता होता है। तो नाम तो किसी का एक वचन वैसे होता है। तो राम उतार लिया मैंने, राम हो गया है ना। और नाम का पहला अक्षर बड़ा बनता है। दूसरी बात है ये, पहली बात क्या है? पहली बात है कि पहला अक्षर वैसे बड़ा बनता है इसमें, राम। इसके बाद में क्या करते हैं? इसके बाद में हम लोग मेन वर्ब लगाते हैं। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। क्रिया, क्रिया कोई भी क्रिया। एक्शन, कोई भी एक्शन। एक्शन क्या होता है? कोई काम करना। काम करना क्या होता है? कुछ भी करना। खाना, पकाना, बोलना, चलना, बैठना, पढ़ाना, लिखना, कूदना, मुंह टेढ़ा करना, हंसना, मुस्कुराना, बकवास करना, है ना। सारी क्रिया होती है। लास्ट में ना आएगा। क्रिया को समझना, हिंदी में आप लोग लास्ट में ना आएगा। वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है। आना जाना, खाना पीना, सब में ना आ रहा नहीं आ रहा है। पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, फूल तोड़ना, दूध पीना, चलना, सब में ना आएगा। क्रिया, कोई भी एक्शन क्रिया कहलाती है। करने वाला करता होता है, कोई भी एक्शन क्रिया होती है। कोई दिक्कत हुई है पहचानने में? जो एक्शन हो रहा हो, यहाँ क्या एक्शन हो रहा है? पकाया जा रहा है, तो पकाना क्या हो गया? एक्शन। मैं बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? पढ़ा। जो काम करता हूँ, जो एक्शन हो रहा हो ना, वो होती है क्रिया। तो ये पकाना क्रिया हो गई। राम, अब पकाना कुक बोलते हैं बेटा, कुक हो गया, है ना। राम एक वचन है, कुक लगा लिया मैंने। मैंने आपसे बोला था, आपने अगर ध्यान दिया हो, एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में ऐसा ईस लगाते हैं। तो यहाँ पे अब ऐसा ईस क्या लगाएं? ये भी कंफ्यूजन। पहले यहाँ तो राम एक वचन हो गया, इसमें ऐसा ईस आएगा। कंफ्यूजन है यहाँ पे, एस लगाऊंगा, ईस लगाऊंगा। जनरली एस आता है। और ईस कब आता है उसका मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। ईस बेटा कब आता है? जैसे ईस कब आता है भाई बता दूँ आपको मैं। ईस कब? ईस लगा, ईस लगा हुआ है। अगर वर्ब एंड हो किससे, मैं समझाऊँ आपको। ओ से एंड हो, जैसे गो हो गया, डू हो गया, है ना। इससे अगर एंड हो, वर्ब का अंतिम जो अक्षर है, ये लेटर हो, ओ हो, तो ये सी आता है। या सी एस लेटर हो तो जैसे टीश हो गया, टीशेस हो जाता है ना। कैश हो गया तो CATCHES, है ना। और अगर डबल एस हो फिर भी इसमें एस आता है। जैसे मिस हो गया, किस हो गया, ये सारे वर्ड कोई दिक्कत नहीं, सब सही वर्ड। इसके बाद में जैसे आप माने एस हो गया,